आज बताते हैं पैमाना के बारे में। पैमाना क्या है, पैमाना क्या होता है और पैमाना का प्रयोग किस में किया जाता है। प्रश्न है पैमाना क्या है। चलिए, पैमाना समझना है कि पैमाना किसको कहा जाता है, यह क्या होता है, इस पे क्या बनाया जाता है, या कितने तरह का होता है। तो चलिए, क्या देखे होंगे जमीन का नक्शा। जब देखे होंगे, देखिएगा कि नक्शा जो है उसमें जो कॉलम रहता है बहुत छोटा छोटा बना हुआ रहता है, और उसी का जब हम जमीन देखेंगे तो वह बहुत बड़ा बड़ा रहता है। मतलब नक्शा उस प्लॉट का देखते हैं तो बहुत छोटा है, और उसका जब हम जमीन देखेंगे उसको तो वह बहुत बड़ा रहता है। तो हमें जानना है कि नक्शा उतना छोटा कैसे बनाया गया, या उसी नक्शा को जब हम मापते हैं तो फिर जितना जमीन है उतना पुर जाता है। अंतर क्या है कि दोनों का आकार में बहुत अंतर है कि जमीन हम देखते हैं बहुत बड़ा है, उसी का जब नक्शा देखते हैं तो बहुत छोटा है, लेकिन नापने के बाद उतना पुर जाता है। तो यह नक्शा उतना छोटा कैसे बनाया गया, या किस आधार पे बनाया गया जिसको आज हम नापते हैं तो पुर जाता है। नक्शा 100 साल पहले बना है, लेकिन आज भी हम नापते हैं तो उतना पुर जाता है। तो यह कैसे बनाया गया, तो समझिए, नक्शा जो उतना छोटा बनाया गया वह मौखिक नहीं, एक पैमाना के माध्यम से बनाया गया। पैमाना कहा जाता है नक्शा मापने एवं बनाने वाले स्केल को पैमाना कहा जाता है। यह राज्य सरकार द्वारा एक निश्चित स्केल तैयार किया गया। मतलब नक्शा बनाने या मापने वाला जो स्केल होता है उसी को कहा जाता है पैमाना। मतलब आज अगर हमको कोई भी नक्शा नापना है तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, पैमाना। या अगर किसी भी प्लॉट का नक्शा बनाना है तो उसके लिए क्या लेना होगा, पैमाना। तो समझ गए कि अगर नक्शा कोई भी नापना है पहले का बना हुआ तो उसके लिए हम कौन सा यंत्र चाहिए, पैमाना। और या किसी जमीन का अगर नक्शा बनाना है तो उसके लिए क्या लेना होगा, पैमाना। पैमाना क्या हुआ, पैमाना एक प्रकार का स्केल होता है। ठीक, मतलब नक्शा जो उतना छोटा बनाया गया है मौखिक नहीं, एक स्केल के द्वारा बनाया गया। लेकिन नक्शा बनाने वाला जो स्केल है वह एक तरह नहीं, एक प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के होते। पहले समझते हैं कि स्केल कितने तरह के होते हैं। नक्शा बनाने वाला जो यंत्र है पैमाना, या आज अगर हमें किसी जमीन को नापना है तो जमीन नापने से पहले नक्शा नापना पड़ेगा, तो नक्शा नापने के लिए लेना होगा पैमाना यानी कि स्केल। और हमारे राज्य में स्केल जो चलता है नक्शा बनाने या मापने वाला वो 3 तरह का होता है। कौन कौन, पहला स्केल होता है 16 इंच बराबर 1 मील, एक पैमाना यह चलता है। एक पैमाना चलता है 32 इंच बराबर 1 मील, और एक पैमाना चलता है 64 इंच बराबर 1 मील। अर्थात नक्शा बनाने या मापने वाला जो यंत्र है, जो पैमाना है या जो स्केल है, वह हमारे राज्य में 3 तरह का चलता है। एक पैमाना चलता है 16 इंच का पैमाना, एक चलता है 32 इंच का पैमाना, एक चलता है 64 इंच का पैमाना। और तीनों पैमाना पे जमीन का बनाया जाता है नक्शा। तीनों का काम है क्या बनाना, जमीन का नक्शा। या पहले का अगर कोई नक्शा नापना है तो यही पैमाना से नापेंगे। तो हमें इसमें जानना है कि जब 16 इंच के पैमाने पर नक्शा बनाया जाता है तो 32 और 64 इंच का पैमाना क्यों लाया गया, या 32 इंच के पैमाना पे ही नक्शा बनाया जाता है तो 16 और 64 क्यों लाया गया। और तीनों का काम एक ही है। 16 इंच के पैमाना से भी हम नक्शा को नाप सकते हैं, बना सकते हैं। 32 इंच के पैमाने पर भी नक्शा नाप सकते हैं, बना सकते हैं। 64 इंच के पैमाने पर भी नक्शा नाप सकते हैं और बना सकते हैं। तीनों का कार्य सेम है। तो पैमाना 3 तरह का सरकार ने क्यों अपनाया, तो यह अपनाने के लिए पहले जानिए तीनों में अंतर क्या। 16 इंच का पैमाना में नियम है कि इस पैमाने पर अगर कोई नक्शा बनाया जाएगा
वह जमीन से सामान्य बनाया जाता है। अर्थात जमीन 10 कड़ी है तो नक्शा भी बनेगा 10 कड़ी का। कौन सा पैमाना में? 16 में नियम रखा है सरकार ने कि अगर घोषणा हो गया कि यहाँ का नक्शा 16 इंच के पैमाने पे तैयार किया जाए, अर्थात अगर किसी किसान के पास जमीन 10 कड़ी है तो उसका नक्शा में भी कितना दिखाना है? 10 कड़ी का, 16 वाला। 32 में नियम है 32 इंच के पैमाने पे नक्शा जमीन से 2 गुना बनाया जाता है। अर्थात जमीन अगर किसान के पास 10 कड़ी है तो नक्शा कितना बनेगा इसमें? 20 कड़ी का, 2 गुना। 64 इंच के पैमाने में क्या नियम है कि अगर किसान के पास 10 कड़ी जमीन है तो उसका नक्शा दिखाना 4 गुना अधिक, 10 गुना 4 अर्थात 40 कड़ी। या तीनों में अंतर है कि नक्शा बनाने का जो यंत्र है जिसका नाम है पैमाना, और यह हमारे राज्य में, बिहार में, झारखंड में चलता है 3 तरह का पैमाना, 16, 32, 64। तीनों पैमाना से बनाया जाता है जमीन का नक्शा और तीनों में नियम अंतर है। 16 में नक्शा बनता है जमीन से समान, 32 इंच के पैमाने पे नक्शा बनाया जाता है जमीन से 2 गुना, और 64 इंच के पैमाने पे नक्शा बनाया जाता है जमीन से 4 गुना, 4 गुना अधिक। अर्थात जमीन 10 कड़ी है तो 10 कड़ी, 32 में जमीन 10 कड़ी है तो 20 कड़ी, 64 में जमीन 10 कड़ी है तो 40 कड़ी। तो इसे आगे जानना है यह ऐसा क्यों लाया गया। अगर नक्शा बनाना था तो अरे हर एक जगह 16 इंच के पैमाने पे बना देता तो मापना सबके लिए आसान होता, एक विधि लागू होता, लेकिन 32, 64 इसलिए लाया गया कि अभी वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र का जितना भी नक्शा है वह 16 इंच के पैमाने पे तैयार है, 16 इंच के पैमाने पर। ग्रामीण क्षेत्र का जितना भी अभी नक्शा है पहले का बना हुआ वह कौन सा पैमाना पे? 16 इंच के पैमाने पे। और अभी जो हम नक्शा देखते हैं उतना छोटा छोटा, जमीन बहुत बड़ा है लेकिन उसका नक्शा देखते बहुत छोटा, तो वह नक्शा उतना छोटा कैसा बना, कैसे बना कोई पूछे तो हम कहेंगे पैमाना के माध्यम से। तो कौन सा पैमाना के माध्यम से? पैमाना तो 3 प्रकार के होते हैं, 16 का, 32 का, 64 का। तो वह 16 का ग्रामीण क्षेत्र का जितना भी अभी नक्शा है वह कौन सा पैमाना पे? 16 इंच के पैमाने पे। तो 16 इंच के पैमाने पे जो ग्रामीण क्षेत्र का नक्शा है वह वर्तमान में इतना छोटा है कि कहा जाता है कि नक्शा नापने के क्रम में एक बाल की मोटाई अगर मिस हो जाए तो 5 से 7 कड़ी जमीन आगे पीछे हो सकता है। अर्थात कि अगर हमको कोई जमीन मापने के लिए बुलाया, ठीक, जब हम मापने के लिए जाएंगे तो क्या होता है कि सबसे पहले उस जमीन का हमें नक्शा नापना पड़ेगा, और नक्शा जब नापेंगे तो क्या चीज से? जिस चीज से उसको बनाया गया था। तो नक्शा जो सर्वे के समय ग्रामीण इलाका पे कौन सा पैमाना पे बनाया गया है? 16 इंच के पैमाने पे। तो आज अगर हमको कोई भी नक्शा नापना है तो यही 16 इंच के पैमाना से नापना है, और इस पैमाने से जब हम नक्शा का नाप उठाएंगे लंबाई या चौड़ाई, और वही नाप उठाने के क्रम में कहा गया कि अगर एक बाल की मोटाई मिस हो जाए तो 5 से 7 कड़ी जमीन आगे पीछे भाग जाएगा। तो यह कहां पे? नक्शा पे। तो नक्शा नापने के क्रम में अगर एक बाल की मोटाई गलती होती है तो किसी को पता चलेगा? नहीं के बराबर पता चलेगा। एक बाल की मोटाई कितनी, समझ रहे हैं आप सभी? तो उतना सा अगर मापने में नक्शा गलती हो जाए पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम जमीन नापने पे जाएंगे, जमीन नापने के लिए जाएंगे तो वहां पता चल जाएगा। तो एक बाल की मोटाई मतलब 5 कड़ी, तो 5 कड़ी समझ रहे कितना होगा? तो वहां पे आपको दिखाई दे देगा। कैसे? मान के चलिए यह एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति है, यह दोनों व्यक्ति यहाँ पर कई सालों से रह रहा है, कोई विवाद दोनों में नहीं है, और इस तरह से प्लॉट इनका है, इस प्लॉट या प्लॉट इनका है। तो यह दोनों व्यक्ति राजी खुशी से यहाँ पे रह रहा, कोई आपसी विवाद वगैरह नहीं है जमीन को लेके। लेकिन जब यह व्यक्ति आपको नापाने के लिए बुलाया, नापने से पहले क्या होगा? नक्शा नापना है, और जब नक्शा हम नापेंगे एक बाल की मोटाई नाप हम ज्यादा ले लिए, तो एक बाल की मोटाई नाप जैसे ज्यादा लिए तो कितना ज्यादा ले लिए? 5 कड़ी। और जैसे यहां से नापना शुरू करेंगे तो हम 5 कड़ी क्या होगा? इस चिन्ह से हम आगे भाग जाएंगे। तो आगे जैसे भाग जाएंगे तो यहां दिखाई दे दिया,
दिखाई दे दिया, क्योंकि यहाँ पे कई साल से ही दोनों रहा है और हम एक बाल की मोटाई नक्शा ज्यादा नाप लिए, तो मतलब 5 कड़ी ज्यादा नाप उठ गया और इस जगह से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 5 कड़ी चिन्ह यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हम दिख जाएगा कि नहीं, हम देख रहे हैं कई साल से रह रहे हैं और यहाँ 5 कड़ी, यहाँ चिन्ह आ गया, तो यहाँ आपको दिखाई दे दिया, लेकिन नक्शा नापे वहां दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ जैसे चिन्ह दीजिएगा यह व्यक्ति इनसे विवाद करना शुरू कर देगा। गांव समाज में यही होता है ना कि जब कोई अमीन नापने के लिए देखिएगा आता है तो वह जहां जहां चिन्ह देता है वहां पे व्यक्ति गौर करता है, नहीं यहाँ तक तो जमीन मेरा तो नहीं हो गया। यह यानी कि जमीन एक ऐसा चीज है उसमें संदेह बना रहता है, जहां चिन्ह देगा उनको लगेगा कि नहीं मेरा जमीन यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक उनका वास्तव में जमीन नहीं। यहाँ चिन्ह कैसे आ गया कि हम नक्शा एक बाल की मोटाई ज्यादा नाप लिए थे, एक बाल पीछे 5 कड़ी आगे चल गए, नक्शा का नाप हम एक बाल की मोटाई कम ही लिए, तो मतलब 5 कड़ी पीछे रह गए, नापेंगे तो यही चिन्ह होगा। तो सारा खेल टिका हुआ रहता है नक्शा पे, इसीलिए कह देते हैं कि नक्शा मापने अगर आप अच्छे से जान गए तो आप जमीन को नाप सकते हैं। नक्शा के साथ साथ आपको गणित का नॉलेज या दूर वगैरह कैसे निकाले, यह साथ साथ नक्शा मापने जान गए तो आप जमीन नाप लेंगे। जमीन क्या होता है कि एक जैसा स्थिर होता है, जमीन घटता बढ़ता नहीं होता। लेकिन गांव समाज में आप देखे होंगे कोई अमीन नापने के लिए आता है, एक अमीन नापने आया यहाँ पे चिन्ह दिया, फिर दूसरे अमीन को लाते हैं तो उसका चिन्ह थोड़ा सा आगे आ जाएगा, कोई तीसरे अमीन आता है उसका चिन्ह कटा पीछे आ जाए, लेकिन शायद ही किसी अमीन का एक जगह चिन्ह आता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि जितना भी अमीन आएगा नक्शा नापेगा, अगर थोड़ा सा मान ज्यादा उठा लेता है तो आगे भाग जाएगा, थोड़ा सा मान कम उठा लेते तो पीछे रह जाएंगे, और सही माप उठाते तो हम सही चिन्ह पे जाएंगे। तो यह स्थिति कहाँ का है? ग्रामीण क्षेत्र का। इसीलिए सरकार ने लाया 32 और 64। ग्रामीण में क्या है कि शहरी के अपेक्षा यहाँ पे अधिक जमीन होता है किसान के पास। शहर में जाइएगा किसी के पास मिलेगा 10 फीट 20 फीट 30 फीट इस तरह से प्लॉट, और गांव घर में जाइएगा तो मिलेगा 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा का प्लॉट, मतलब वहां की अपेक्षा जमीन यहाँ पे अधिक होता है ग्रामीण इलाका में। तो क्या हुआ कि ग्रामीण इलाका का नक्शा जब इतना छोटा है और शहर का भी नक्शा अगर 16 पे बनाता तो वह बनाना ही मुश्किल था, बन ही नहीं पाता। जैसे किसी के पास 20 कड़ी जमीन है शहर में और इसका नक्शा बनाना, तो 20 कड़ी का नक्शा अगर 16 इंच के पैमाने बनाएंगे, जानते कितना सा होगा? एक बिंदु के बराबर, कितना, इससे भी कम मोटाई होगा। तो आप समझिए कोई भी प्लॉट होता है वो चारों तरफ से घिरा होना चाहिए, तभी वो प्लॉट कहलाएगा। तो अगर 20 कड़ी जमीन किसी का है, उसका नक्शा बनाना है 16 पे, तो 16 पे कितना होगा? एक रेखा इतना सा होगा, और इसको चारों तरफ से हमको घेरना है, 4 रेखा मारना है, तो होगा? नहीं हो पाएगा। जब चारों तरफ से इसको घेरेंगे तो क्या होगा? आपस में सभी लाइन सट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लाया गया 32-64 कि जहां अगर जमीन कम है वहां का नक्शा बनाया 32 या 64 में, मतलब एक प्रकार से जूम करके बनाया जाए। क्योंकि 16 पे बनाना संभव नहीं है, यहीं पे आदेश कर दिया कि वहां पे नक्शा बनाइए 64 इंच पे। तब क्या करना है? किसान के पास जमीन है 20 कड़ी और 64 इंच के पैमाना में क्या रूल है? जमीन से 4 गुना, तो क्या कर देंगे? 20 गुना 4, तो वहां का नक्शा बना देंगे हम कितना? 80 कड़ी का। मतलब जमीन है 20 कड़ी, नक्शा में दिखाएंगे 80 कड़ी। तो 80 कड़ी का बनाएंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। इसीलिए सरकार ने पैमाना रखा 3, 16, 32, 64। समझ गए? कि कोई पूछे कि नक्शा इतना छोटा क्यों और जमीन बहुत बड़ा है, लेकिन जब दोनों को हम नापते तो आपस में पुर जाता है। उसको हम समझाएंगे कि नक्शा जो उतना छोटा बनाया गया है वह पैमाना के अनुसार, और उसी पैमाना से आज हम जमीन नापेंगे तभी पूरेगा। जैसे पहले नक्शा बनाए 16 इंच के पैमाना पे ग्रामीण का, और आज नापेंगे 32 इंच के पैमाना पे, तो नहीं पूरेगा। नक्शा बनाए 16 पे, नापेंगे 64 से, नहीं पूरेगा। जिस पैमाना से नक्शा बनाया गया है उसी पैमाना से हम आज नक्शा नापेंगे तभी पूरेगा। इतना छोटा, तीनों में अंतर समझ गए? 16 इंच में नक्शा बनता है जमीन से समान, 32 इंच के पैमाने पे जमीन से 2 गुना, 64 इंच के पैमाने पे जमीन से 4 गुना। तो यह जमीन उसका 4 गुना हो नहीं गया,
तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप नापी का कार्य कीजिएगा या किसी जमीन का नापने जाइएगा, तो जब आप नक्शा नापिएगा, सबसे पहले नक्शा नापना है, तो नक्शा नापने से पहले देखना पड़ेगा कि यह नक्शा किस पैमाना पे बना है। यह देखना 100% अनिवार्य होगा कि हर एक नक्शा का ऊपरी भाग में आप कोई नक्शा देखे होंगे तो ऊपरी में ऐसे झंडी रहता है जिसमें NS लिखा हुआ रहता है, NS, और इसी जगह पूरा डिटेल रहेगा, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, मौजा का नाम और पैमाना सन, इस तरह से इस जगह लिखा हुआ है कौन सा जिला का नक्शा है, किस प्रखंड का है, कौन सा मौजा का है, सारा इस जगह आगे लिखा हुआ है। तो यही पैमाना पे इस जगह लिखा रहेगा 16 इंच, 32 इंच, 64 इंच, तीनों नहीं रहेगा, तीन में एक रहेगा जिस पैमाना पे वो नक्शा बना है। तो हम क्या करेंगे, नक्शा नापने से पहले देख लेंगे 16 इंच के पैमाने पे बना है, इसमें लिखा है 16, तब 16 अगर लिखा है, कोई प्लॉट है किसान का, नक्शा है, इसको नाप रहे हम पैमाना से, नक्शा बता रहा है 10 कड़ी, नक्शा का कहना है 10 कड़ी, तो उस किसान को हम जमीन भी कितना देंगे, 10 कड़ी, क्योंकि यह नक्शा किस पे बना है, 16 पे, और 16 पे क्या बनता है, जमीन से समान, इसीलिए 10 कड़ी। अगर कोई नक्शा में यहाँ पे लिखा है पैमाना बराबर 32 इंच, और जब इसको नक्शा नाप रहे हैं, इसको ये नाप रहे हैं, तो यह होता है 10 कड़ी, तो उसको जमीन कितना देंगे, तो 10 कड़ी, 10 कड़ी नहीं, 2 गुना कम दे देंगे, 2 गुना कम होगा, तब हकीकत में उसका जमीन हो जाएगा कितना, आपको देना है 5 कड़ी, मतलब नक्शा कह रहा है 10 कड़ी लेकिन जमीन देना है 5 कड़ी। क्यों, वह नक्शा किस पे बना है, 32 पे, और 32 में नक्शा कैसा बनता है, जमीन से 2 गुना, मतलब जमीन कम रहने के कारण उसको नक्शा एक प्रकार से हम कहेंगे जूम करके बनाया गया, ताकि आगे चल के उसको मापने में आसानी होगा। यह नहीं कि 20 कड़ी का बनाया या 10 कड़ी का बनाया तो जमीन उतना हो गया, नहीं, देखा जाता है इसको। अगर यहाँ लिखा है 64 इंच के पैमाने पे तैयार नक्शा में, तो जमीन हो जाएगा 4 गुना कम। अगर यह 10 कड़ी है तो उसको जमीन देंगे मात्र 2.5 कड़ी, 4 गुना कम कर देंगे। अब कोई पूछ लिया, किसान थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, कि सर या अमीन साहब जमीन जो नापा जाता है किसके अनुसार, तो आप कहेंगे नक्शा के अनुसार, कि जो नक्शा कहेगा वही जमीन होगा। तो वो कहेगा नक्शा मेरा कहता है 10 कड़ी, तो हमको 5 कड़ी क्यों दे रहे हैं, उल्टा सवाल कर लेंगे कि नक्शा 10 कड़ी है तो 5 कड़ी क्यों दे, तब उनको समझाएंगे कि यह नक्शा बना है 32 इंच के पैमाने पे तैयार, और इस पैमाना में नियम है कि नक्शा जमीन से 2 गुना बनता है, इसलिए 2 गुना जब बना तो 2 गुना आपका हो नहीं गया, वो नक्शा बनाने की सुविधा के अनुसार उसको बनाया गया, तो आपका जो जमीन होगा 2 गुना कम हो जाएगा। तो 10 का 2 गुना कम करेंगे तो कितना होगा, 5। इस तरह से उनको हम समझा सकते हैं।